नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सौरभ सिंह। आज आपको महंगाई और जहर के बीच फर्क के बारे में रूबरू कराने के लिए आपका थोड़ा सा वक्त। सबसे पहले तो अच्छे दिन मुबारक हो भैया। देश में विकास उस रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम आपकी सैलरी को पीछे छोड़ रहा है। पिछले 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में सरकार 4 बार थोड़ा थोड़ा कर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा चुकी। मतलब आपकी जेब पर ऐसा डाका डाला गया है जिसका दर्द आपको तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे महसूस हो। देश में पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगे हो गए हैं। एक दफा फिर से दाम बढ़ गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। याद है ना वो दौर, साल 2014, पहले जब नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में नहीं, खुल के बोलते थे कि पूछिए मत साहब के तेवर तब देखने लायक होते। एक बार मीडिया को तो संबोधित करते वक्त कह रहे थे कि ये देश दिशाहीन हो चुका है, ये सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। फिर एक रैली में जनता के सामने दहाड़ते हुए कह रहे थे कि भाइयों बहनों, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को भी तैयार नहीं। महंगाई कहां से कहां पहुंच, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती है। आपने सुना, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बन सकता। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ तो ला करके रख दो, वहाँ तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जले। एक जगह तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी पर जो बोझ बढ़ रहा है केंद्र सरकार के अहंकार का नतीजा है। साहब के अलग अलग भाषण आज इंटरनेट पर गजब वायरल हुए। लोग उन्हीं के पुराने भाषण में टैग करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और सच बताऊं तो मुझे तो हंसी आती है कहते हुए कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी अपना खुद का भाषण बैठकर सुन ले तो वो खुद अपनी ही मौजूदा सरकार को वोट दें। पर आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं और मात्र 10 दिन में 4 बार दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इनके पेट्रोलियम मंत्री आकर कैमरे पर बेशर्मी से ज्ञान देते हैं। या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर है, हम तो उल्टा जनता को बचा रहे हैं। So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees. मतलब जब विपक्ष में थे तब महंगाई अहंकार और नाकामी थी, और आज आप खुद सत्ता में बैठे हो तो यहाँ महंगाई, यही महंगाई मास्टर स्ट्रोक बन गई। जब ढोंग है। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार एक ही बार में 10 या 15 रुपए क्यों नहीं बढ़ाती। तो इसके पीछे भी एक सोची समझी साइकोलॉजी है जिसे विज्ञान में फ्रॉग बॉयल थ्योरी कहते हैं। अगर आप एक मेंढक को सीधे उबलते हुए गर्म पानी में डालेंगे तो वो झटके से कूदकर बाहर भाग जाए और अपनी जान बचाए। लेकिन अगर आप उसी मेंढक को पहले सामान्य पानी में बैठाएं और फिर पानी का तापमान नीचे से धीरे धीरे बहुत थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं तो उस ससुरे मेंढक को बढ़ती हुई गर्मी का एहसास नहीं होता। वो पानी के साथ खुद को ढालता रहता और आखिरकार जब पानी खौलने लगता है बहुत देर हो चुकी होती है और वहीं दम तोड़ देता है। बस यही धीमा जहर आज देश की आम जनता को दिया जा रहा है। अगर सरकार एक ही दिन में 10 रुपए बढ़ा देती तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। लोग लाठी लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। इसीलिए हर 2-3 दिन पर 80 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया बढ़ाया जाता है। जनता को लगता है चलो थोड़ा सा ही तो बढ़ा है और हम इस गुनगुने पानी में धीरे धीरे उबल रहे हैं। जब तक
हम सबको समझ आएगा तब तक हमारी जेबें पूरी तरह खाली हो चुकी होंगी। तो भैया अगली बार जब पेट्रोल पंप पर जेब ढीली हो और दिल में दर्द उठे तो गुस्सा मत होइएगा, बस आंख बंद करके सोचिए कि सरकार के लिए आप वही मेंढक हैं, आराम से जो गुनगुने पानी में आराम से उबल रहा। सरकार के इसी धीमे धीमे जहर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, खुलकर अपनी भाषण दें। वीडियो अगर जो अच्छी लगी तो लाइक करिए, वीडियो को इतना शेयर करिए कि बाकी सोते हुए मेंढकों की नींद भी खुल जाए। जय हिंद।